सो है गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डीप डाइव करने वाले हैं इनटू कैशेस। राइट, हम समझेंगे कि कैशेस क्या होता है, जो कॉमन कैशेस होती है वो क्या होता है, कैश का पर्पस क्या होता है इन ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, कैश का क्या पॉलिसी होता है। राइट, आप लिख रहे हो कैश में जो हिट रेट होता है, राइट, कि कब वो डेटा कैश से निकल जाए, कब उसको कैश में डालना है, ये सब समझेंगे। डिफरेंट कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ हम समझेंगे। रेडिस के जो फंक्शंस होते हैं, रेडिस इज़ लाइक द मोस्ट कॉमनली यूज कैश, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, कैश के बेनिफिट्स के क्या होते हैं, कैश का एक एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम डिज़ाइन, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जहाँ पे आप कैश का एक मतलब मैं सिम्बॉलिकली समझाऊंगा कि कैश को कैसे यूज़ करते हो हम लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, और बिफोर वी जंप इनटू द वीडियो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सब्सक्राइब कर ले और मेरे स्टूडेंट डेवलपर जो कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करें। लाइक आई एम करंटली प्लानिंग टू ट्रेन 1000 डेवलपर्स बिफोर आई माई सेल्फ गो टू अ न्यू जॉब। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। राइट, सो यहाँ पे आप बोर्ड की तरफ देख सकते हो, जैसे मैंने कैश बोला है, मोस्ट कॉमनली यूज कैश इज़ रेडिस। ठीक है, तो कैश क्या होता है, बेसिकली कैश होता है, आप ऐसे समझ लो कि आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, बेसिकली आपका एक जो कंप्यूटर होता है, राइट, कंप्यूटर में आपका क्या क्या होता है, आपका सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है। राइट, तो डिफरेंट वो जो पार्ट्स और चंक्स ऑफ द सिस्टम है उसको हम अलग कर देते हैं। राइट, फॉर प्रोसेसिंग वी हैव सीपीयू जो अलग हो जाता है। राइट, फॉर स्टोरेज वी हैव डेटाबेस। राइट, जैसे आपका डिस्क होता है, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आपको। तो बेसिकली कैश इज़ व्हाट, कि आपका लेट्स से एक सीपीयू है, मतलब एक EC2 इंस्टेंस आपने प्रोविजन किया है। राइट, एंड व्हेन योर एप्लीकेशन इज़ हिटिंग इट, आप डेटाबेस से कॉल्स कर रहे हो। राइट, सो डेटाबेस कॉल्स आर लाइक एक्सपेंसिव, लाइक मिली सेकेंड्स में होता है आई थिंक, और बेसिकली यू आर हिटिंग द डेटाबेस अगेन एंड अगेन, जो उसको चोक कर देता है। राइट, अगर आपका कोई फ्रीक्वेंट यूज़ केस है तो मान लो ऐसा कुछ डेटा है। राइट, आपका लेट्स से सेशन टोकन वगैरह है। ठीक है, तो यूज़र एक बार ऑथेंटिकेट हो जाता है, आपका वो सेशन टोकन कैश रिटर्न कर देता है, या ऐसा कुछ कॉमन लाइक प्रोग्रामिंग में आप अगर प्रोग्रामिंग करते हो आप काफ़ी बार देखोगे कि ऐसे कुछ कॉमन वेरिएबल्स हो जाते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन कीज़ हो जाते हैं, कुछ वैल्यूज़ हो जाते हैं, या यूज़र का शॉपिंग कार्ट मान लो। ठीक है, शॉपिंग कार्ट मान लो, तो उसको तो आप बार बार यूज़र एक पेज से दूसरे पेज में जा रहा है, वो मांग रहा है क्या शॉपिंग कार्ट क्या है, तो लेट्स से आईडी के बेसिस पे अगर आप शॉपिंग कार्ट का हैश ऐसे निकाल लोगे, राइट, तो यू वांट टू फेच दैट अगेन एंड अगेन, तो आप 30 बार क्यों डेटाबेस को चोक कर दोगे। राइट, हर पेज पे वो फेच कर रहा है, तो आप क्या करते हो, कैश इज़ बेसिकली आपका जो लोकल कैश है उसी मतलब कंप्यूटर में जो कैश होता है, राइट, जहाँ पे फ्रीक्वेंटली यूज डेटा स्टोर होता है, तो वैसा ही कुछ है। ठीक है, कि आपका जो फ्रीक्वेंट डेटा है उसको आप रेडिस में एज ए की वैल्यू पेयर स्टोर करते हो, एंड रेडिस इज़ बेसिकली ब्लेजिंग फास्ट। ठीक है, ब्लेजिंग फास्ट होता है, एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो AWS में एक आई थिंक मीडियम साइज रेडिस का वर्जन $2000 आता है। ठीक है, प्रोविजन करने का पर मंथ, तो समझ लो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। राइट, तो रेडिस इज़ बेसिकली आपका, जैसे मैंने दिखाया है, इन मेमोरी डेटा स्टोर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक की होता है, एक आप सेट करते हो, गेट करते हो। ठीक है, और काफ़ी सारे और फंक्शंस है, बट बेसिकली आप सेट करते हो, गेट करते हो, की होता है, वैल्यू होता है, एक टाइम टू लिव होता है, TTL मतलब टाइम टू लिव, उसके बाद वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेडिस का इन मेमोरी डेटा स्टोर है, और बहुत फास्ट एक्सेस होता है। राइट, काफ़ी वक्त तक आप ऐसे समझ लो कि O1 कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है उसका। ठीक है, इतना फास्ट होता है। तो अब आते हैं पर्पज़ ऑफ अ कैश। पर्पज़ ऑफ अ कैश इज़ द सेम एज द लोकल कैश इन द कंप्यूटर। राइट, वो आपका सेव कर देता है डिफरेंट राउंड ट्रिप्स टू द डेटाबेस। ठीक है, जो कि महंगा होता है। ये तो ठीक है, फिर कैश पॉलिसी पे आते हैं। कैश पॉलिसी क्या होता है, कैश पॉलिसी डिफाइंस दैट हाउ द डेटा इज स्टोर्ड इन द कैश। ठीक है, तो एक चीज़ काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, कि कैश पॉलिसी लोग समझते हैं कि आपको रेडिस में कॉन्फ़िगर करना है या ऐसे कुछ करना है, ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिकली हम लोग जब रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में हम लोग जब प्रोग्राम्स करते हैं तो आप देख लो रेडिस के कुछ ही फंक्शंस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैंने डाले, सेट गेट, हिट सेट, एल पुश, जैट। ठीक है, और भी फंक्शंस है बट मैंने 10 डाले। तो रेडिस के ऐसे बेसिक फंक्शंस है, रेडिस में आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते कुछ भी। ठीक है, ये जो पॉलिसीज़ है, लेट्स आप जावास्क्रिप्ट में एक प्रोग्राम लिख रहे हो या गोलैंग में एक प्रोग्राम लिख रहे हो जो आपके रेडिस से डेटा फेच और
लाइक निकालता है, लाइक सेट गेट करता है। तो क्या होता है, सेट गेट करता है विथ टाइम टू लिव। टाइम टू लिव इज़ व्हेन दैट डेटा इज़ लॉस्ट, राइट। तो ये कैश पॉलिसी क्या डिसाइड करता है, कैश पॉलिसी इज़ बेसिकली आप एक रैपर लिख देते हो, ठीक है। आप जो रेडिस का सेट फंक्शन है उसके ऊपर आप अपना रैपर लिखते हो, वहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट में आप अपना जो खुद का जो पॉलिसी होता है, ठीक है, कुछ कॉमनली यूज पॉलिसीज़ है, आप अपना खुद का पॉलिसीज़ डालते हो बेस्ड ऑन द सिचुएशन, राइट, बेस्ड ऑन द आपका लाइक लेट्स से आपका कार्ट यूज़र कार्ट रिट्रीव हो रहा है, राइट। तो उसमें कुछ कस्टम पॉलिसी होगा, लाइक लेट्स से यूज़र ने 20 मिनट तक एक्टिव नहीं रहा, देन आई एम गोइंग टू फ्लश आउट हिज कार्ड, और दिस डेटा इज़ नॉट बीइंग एक्सेस्ड फॉर दिस मच टाइम, देन आई एम गोइंग टू फ्लश आउट दिस कार्ड, राइट। तो कैश पॉलिसी इज़ बेसिकली दैट, राइट, कि आपका डेटा को कब आपको मिटाना है, ठीक है, कैश से कब निकाल देना है। तो TTL उसी के बेसिस पे आप सेट कर देते हो, और मतलब TTL भी सेट करते हो, और कैश पॉलिसी ये भी बोलता है कि आप डिलीट भी कॉल करके रेडिस से भी डेटा को फ्लश कर सकते हो, फोर्स फ्लश कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया डिफरेंट कैश पॉलिसीज़ मैंने कुछ लिखे, ठीक है। कैश पॉलिसी कैन बी कम्प्लीटली कस्टम बेस्ड ऑन योर ओन सिचुएशन, ठीक है। आपका कस्टम जो रिक्वायरमेंट है कि मुझे डेटा को कब फ्लश करना है, कैसे फ्लश करना है, उसके ऊपर आप कस्टम बना सकते हो, बट आप ये पॉलिसीज़ आप फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या है, रैंडम रिप्लेसमेंट पॉलिसी, कभी भी कोई भी डेटा रिप्लेस कर दो, ठीक है। बेसिकली आप TTL में एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू डाल दोगे कि मेरा अब मैं डेटा पुश कर रहा हूँ, 20 मिनट बाद वो डेटा ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। आप जितने बार आपने डेटा को डाल दिया, ठीक है, आप डेटा को पुल कर रहे हो रेडिस से, जैसे ही वो गेट हो रहा है आप सेट में उसका TTL बढ़ाते रहो, ठीक है, कि मैंने पुल किया, सेट में TTL बढ़ाते रहो। तो 20 मिनट इनिशियली 20 मिनट था, मैंने 10 मिनट में पुल किया, मैं TTL में और 10 मिनट ऐड कर दूंगा, तो ऐसे कर करके वो डेटा जो डेटा यूज होता है वो परसिस्ट कर रहा है, अगर इतने देर तक यूज़ नहीं हुआ तो वो ड्रॉप हो जा रहा है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट, TTL का सिंपल TTL का कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, कैश लाइन से रिप्लेस्ड, जिस ऑर्डर में कैश आ रहा है उसी ऑर्डर में, तो इसमें भी फिक्स्ड आपका TTL हो गया कि जिस ऑर्डर में आ रहा है उसी ऑर्डर में आप वो करते रहो, ठीक है। तो एक और रीज़न है कि हम LRDU वगैरह, एक सिचुएशन बताता हूँ क्यों हम LRDU की जगह मतलब हम फिक्स देते हैं कि डेटा एक्सेस हो रहा है तो मैं क्यों रिप्लेस ना करूँ, बिकॉज आपको लेटेस्ट अपडेटेड कॉपी ऑफ डेटा भी तो चाहिए होगा, राइट। आप 20 मिनट का आपने वो डाल दिया, 20 मिनट का आपने TTL डाल दिया, तो आपको शायद ऐसा हो सकता है कि इवन इफ़ द डेटा इज़ बीइंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड, आप चाहोगे कि 20 मिनट बाद वो इनवैलिडेट हो जाए या निकल जाए कैश से, ठीक है। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बेसिकली क्या है, जो सबसे कम यूज़ हुआ है, राइट। आपका कुछ डेटा है जिसको 5 बार कॉल हुआ है, कुछ डेटा है जिसको 2 बार कॉल हुआ है, जो सबसे कम यूज्ड है, राइट, उसको आप एविक्ट कर दो कैश से। अगेन इसका लॉजिक आपको रेडिस में नहीं लिखना है, ये लॉजिक आप अपने जावास्क्रिप्ट के कोड में जिससे आप रेडिस को कॉल कर रहे हो, राइट, जो रैपर है रेडिस के ऊपर उसी पे लिख रहा हूँ। मोस्ट रिसेंटली यूज, ये सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, ठीक है। तो जो डेटा सबसे ज़्यादा एक्सेस हो रहा है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो एग्जांपल में आप समझ जाओ, मतलब बेसिकली ये बोलता है कि जिसको भी आप ज़्यादा कॉल करोगे उसको वो कैश से निकाल देगा जब कैश से निकालने की बारी आएगी। क्यों आएगी, एक रियल लाइफ एग्जांपल समझो कि आपका बस लाइन से, ठीक है, बस लाइन को आप मेंटेन कर रहे हो कैश में, ठीक है। तो 10 नंबर की बस आई, 11 नंबर की बस आई, 12 नंबर की बस आई, अभी आपका कैश हो गया फुल, ठीक है, कैश फुल हो गया, एक बंदे को आपको निकालना है कैश से, तो आप किसको निकालोगे। अभी तो 10 नंबर की बस आई है, ठीक है, अगली बार 11 नंबर की बस आ रही, 12 नंबर की, अगली 10 नंबर की बस तो 1 घंटे बाद आएगी ना, क्योंकि अब तो आ चुकी वो, ठीक है। दूसरी बस तो मतलब आनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इन तरीके के केसेस में जहाँ पे एक बार आ चुकी है मतलब दूसरी बार नहीं आने की संभावना कम है, ठीक है, जो नहीं आई है उसकी संभावना ज़्यादा है, तो इस केस में हम मोस्ट रिसेंटली यूज्ड कैश को यूज़ करते हैं। नॉट रिसेंटली यूज्ड सिमिलर ये, ठीक है, जो रिसेंटली यूज़ नहीं हुआ है, एडेप्टिव रिप्लेसमेंट या कि डायनेमिकली LRDU कुछ एक्सेस पैटर्न्स के बेसिस पे वो एडजस्ट कर देता है, LRDU LFU ये जो पिछले लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड उसके बेसिस पे वो एडजस्ट करता है। आप कस्टम बनाते रहते हो, ठीक है। क्लॉक रिप्लेसमेंट भी आप देख सकते हो, ऐसे सर्कुलर सा वो ऐड करते करते जाते, एक क्लॉक का हैंडल होता है, मतलब
ऐसा नहीं कि एक्चुअल क्लॉक का हैंडल है, एक सर्कुलर, जैसे आप लिंक लिस्ट बनाते हो ना, सर्कुलर लिंक लिस्ट, उसमें एक पॉइंटर होता है। तो जैसे जहाँ पे वो जैसे कैश फुल हो गया तो वो पॉइंटर आगे बढ़ेगा और जिस जिस जो मिलेगा उसको हटा देगा, ठीक है। ट्री PLU भी बाइनरी ट्री में वही सेम ऑर्डर है, ठीक है, बाइनरी ट्री में डाल के वैसे रिमूव करेगा। बेसिकली ये पॉलिसीज़ है, ठीक है। ऐसा कोई कौन सा यूज़ करना है या कोई भी नहीं यूज़ करना, आप अपना पॉलिसी लिख दो, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है। आगे चलते हैं। रेडिस के मैं कुछ फंक्शंस डाले हूँ, ठीक है। रेडिस के एक्चुअली बहुत सारे फंक्शंस है, लाइक आई थिंक 30 फंक्शंस है। आप रेडिस में जाके चेक कर सकते हो। बेसिकली मांगते नहीं है इंटरव्यू, और आप सेट और गेट होगा तो काफ़ी सेट में डालो, गेट से निकालो, ठीक है। बट एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन में हम ये सब भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं, एच सेट वगैरह यूज़ करते हैं। रेडिस में आप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, की हैश सेट, हैश जो सेट होता है ना वैसे भी स्टोर कर सकते हो। रेड वो हैश को एज अ लाइक स्ट्रिंग के रिप्रेजेंटेशन पे ही स्टोर करता है सिस्टम में, बट उसको आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो, और आप मतलब ऐसे सॉर्टेड सेट की तरीके से भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। एच सेट में क्या बोलते हैं, सेट द फील्ड इन अ हैश, ठीक है। एच गेट भी हैश, हैश मतलब की से हैश मैप मैप्ड है, ठीक है। तो हैश मैप में पुश करो की के बेसिस पे, एच गेट भी है, हैश मैप को पुल करो हैश मैप से, ठीक है। कोई वैल्यू एसोसिएट विथ फील्ड इन अ हैश। एल पुश में वन और मल्टीपल वैल्यूज़ की से आपका लिस्ट मैप है, लिस्ट में आप पुश करो, ठीक है। एस एड मतलब एक और मोड मेंबर टू द सेट, जैड मतलब वन ऑन मोड टू सॉर्टेड सेट, और एक कोड को अपडेट करता है। डेल से डिलीट, एक्सपायर्ड से आप बेसिकली उसका TTL को 0 करके कैश से निकाल दो, ठीक है। नहीं सॉरी, एक्सपायर का मतलब होता है कि आप उसका TTL को चेंज कर दो, ठीक है। तो 20 मिनट का TTL है, 10 मिनट कर दिया, 10 मिनट बाद कैश से निकल जाएगा, ठीक है। एक सैम्पल कमांड दे देता हूँ। रेडिस में आपने काम किया होगा, आप अगर नहीं काम किया है तो आप रेडिस को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। रेडिस CLI से एक दो सेट गेट करके देख लो कैसे चल रहा है, ठीक है। बहुत ईजी है। एल पुश माई लिस्ट वर्ल्ड ऐसे इंटीजर ऐड कर दिया। एल पुश का ही दे रहा हूँ क्योंकि गेट सेट तो पता ही होगा आपको। एल पुश में आप वर्ल्ड ऐसे देखो, एक लिस्ट है, इसको पुश कर रहा है, ठीक है। फिर एक रेंज निकाल रहा है, माइलेज 0-1, तो हेलो वर्ल्ड ऐसे करके निकल रहा है, ठीक है। इंटरनली ये की वैल्यू पेयर थोड़ा सा मतलब वैसे ही मैप करते हैं, एक की से मल्टीपल वैल्यूज ऐसे ऐसे मैप करते हैं, आप मतलब पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं जा नहीं रहा हूँ उसमें, ठीक है। फिर आते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल। तो मैं एक पहले रियल लाइफ आपको प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है, कहाँ पे आप रेडिस यूज़ कर सकते हो। तो मतलब रेडिस नहीं, लाइक कहाँ पे आप कैश की तरह कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। तो मान लो आपका घर है, ठीक है, घर है, और आपको कुछ कारपेंट्री वगैरह करनी है, ठीक है। तो आपको एक टेबल का कारपेंट्री वगैरह करना है, तो आपका टूल सेट तो नीचे है कपबर्ड में, ठीक है। आपको करना है ऊपर जाके, तो आप छत पे जाते हो, ठीक है। आप हथौड़ा लेके जाते हो, नेल लेके जाते हो, आप वो पिन करते हो, ठीक है। फिर आपको लगता है कि मुझे तो एलन की ज़रूरत है, फिर से आप नीचे आते हो, ठीक है। फिर से आप एलन की उठा के ऊपर लेके जाते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आप बार बार आते हो, ऊपर नीचे करते रहते हो। फिर आपको लगता है कि क्यों मैं इतना ट्रिप्स करूँ, इतना मेहनत करूँ, राइट। मैं अपना पूरा टूल बॉक्स लेके ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। क्या क्या टूल्स चाहिए वो लेके ऊपर चला जाता हूँ, फिर काम करता हूँ। तो कैश वही होता है, ठीक है। जो चीज़ें आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए उसको आप ले लो और काम कर लो, जल्दी हो जाएगा, राइट। बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा। एक सिस्टम डिज़ाइन प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कहाँ पे आपको रेडिस डालना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आप ट्विटर की तरह एक सर्विस है जहाँ पे आप ट्वीट्स पोस्ट कर सकते हो, यूज़र पोस्ट कर सकते हो, टाइमलाइंस व्यू कर सकते हो। कहाँ पे आप कैश यूज़ कर सकते हो, तो आपका जो यूज़र का जो टाइमलाइन है, राइट, यूज़र बार बार वो फेच करता है। लेट अभी यूज़र एक्टिव है, ठीक है, तो वो अपना टाइमलाइन चेक कर रहा है, टाइमलाइन में कुछ पोस्ट कर रहा है, ठीक है, ये सब पोस्ट कर रहा है। तो आप बार बार डेटाबेस मत खेलो, ठीक है। आप यूज़र का जो टाइमलाइन है उसका आईडी वगैरह कुछ है, या जो लेटेस्ट पोस्ट वगैरह है उसको आप रेडिस में पूरा स्टोर कर दो, ठीक है। जितनी बार यूज़र को यूज़ करना है वो रेडिस को यूज़ करेगा, ठीक है। एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं बताऊँ तो हमारे में भी एक मतलब एक कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ पे एक सिस्टम था, राइट। जैसे मैंने बोला अभी शॉपिंग कार्ट का एग्जांपल, तो यूज़र का जो शॉपिंग कार्ट होता है उसको हम स्टोर कर देते थे रेडिस में। फिर वो 20-30 मिनट तक जितनी बार वो पेज वेज पलटता था, दूसरे ऑर्डर देखता था, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वगैरह करके देखता था सस्ते में मिल सकता है कि नहीं। तो जैसे जब भी आता था वो हम रेडिस से निकाल लेते थे, ठीक है। डेटाबेस कॉल्स बच जाते थे। तो यही बेसिक था यार रेडिस के बारे में।